तो हेलो, क्या हाल चाल बच्चों। और जैसे कि आप जिस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, फाइनली वो नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने जनरली ये टॉपिक मेरा वीडियो बनाने का उतना विचार नहीं था, पर मैंने इस कंसेप्ट पे बनाया कि मैंने पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में बैठ के पढ़ा, एक दो लोगों के वीडियोज भी देखे। पर वो इतना लंबा वीडियो को खींच रहे हैं और पूरा जोन का दिखा रहे हैं। हमें भैया एकदम सटीक इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि सर आरआरबी जेई में कितने मार्क्स पे हो जाएगा, कौन सा जोन सही रहेगा और क्या क्या हमें करना होगा। देखिए भाई, पूरी कहानी का एक ही कंक्लूजन है। क्या है सर? कि भैया पढ़ना पड़ेगा और अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड मत करिए। जितना ज़्यादा ला सकते हैं उतना ज़्यादा लाइए, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको मेरिट में अच्छे अच्छे मार्क्स होने चाहिए। कट ऑफ कम होगा तो आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, कट ऑफ बहुत अच्छा जाएगा तो आप सारे पोस्ट के लिए होंगे। तो मेरी मानिए तो सिंपली सारे पोस्ट को टारगेट करिए। बिना देरी किए एक मास्टर प्लान लेके आया हूं, विश्वास मानिए 5 से 6 मिनट आपका दूंगा और पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझा दूंगा। क्लियर है? पहला है बेटा, 3 चीजें। वैकेंसी ब्रेकग्राउंड, मतलब एग्जैक्ट हमारी शेयरिंग कितनी है। मैं इलेक्ट्रिकल का हूं और एक बात और बता दूं, मैं एग्जाम खुद दे रहा हूं, तो जितनी मैं अपनी तैयारी के दौरान जो जो मैं चीज़ें सीख रहा हूं आपको सिखाऊंगा। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने जा रहा हूं जहां पे हम और आप डेडिकेटेड होके पहली बार एक टीचर स्टूडेंट की तरह आपके साथ बिहेव करेगा। मतलब इस एग्जाम में मैं खुद बैठूंगा और आपके साथ मैं भी तैयारी करूंगा। और इम्पैक्टफुल क्या होगा कि अगर हमसे जितने लोग जुड़ते हैं, हो सकता है कि वहां से उनके रिजल्ट निकल आए। याद रखिएगा, सिलेबस 2 मतलब सीबीटी 2, इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2। होप सो आप सबको पता होगा। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सर? मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस और जीके। सीबीटी 1 इस सब चीज़ों में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब आपको पता है। अगर आप जेई का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये तो पता ही होगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2। बट ये याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं वो लेके आया, वरना फिर ये वीडियो घंटों भर का हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर क्या फायदा हुआ, आप भी औरों की तरह घंटों का वीडियो बना दिए। ठीक है, तो सीबीटी 2 रैंक डिसाइड करेगा। मैटर सबसे बड़ा ये भी करता है बेटा कि आप जोन कौन सा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप जोन कौन सा सेलेक्ट करते हैं। पहली बात यहां पे मैं स्टार बना दे रहा हूं, जोन। सीबीटी 2 तो चलो देने के बाद पता चलेगा, अभी हमारे लिए क्या जरूरी है। तो हम पहले मेडिकल अपना देख लें, जो भैया आंख में कौन कौन सी है। तो A3B1C1 है, तो ये एक ट्रैप है, निकल जाता है, तो मेडिकल का प्रॉब्लम आप में नहीं आएगा। ठीक है, आता किसमें है सर? तो एएलपी में। एएलपी में भैया पहले आप अपनी आंख को चेक करा लीजिए, और चेक करा लीजिए क्योंकि वहां पर चाहिए A1। क्या चाहिए? पूरे 6/6 विजन चाहिए। इसमें कितना चाहिए? 6/6 विजन। तो जो बच्चे एएलपी भर रहे हैं, मतलब डिप्लोमा वाले, तो इसमें एलिजिबल होते ही हैं। तो डिप्लोमा वाले जो एलिजिबल होते हैं, जाहिर सी बात है एएलपी भरे होंगे, तो यहां पर मेडिकल क्राइटेरिया मैटर करता है। पर मेरे बच्चों नहीं, मेरे भाई लोग, क्योंकि मैं भी इस बार आपके साथ कंपटीटर में हूं। कहां से अप्लाई करना है इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 2 आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एलिजिबिलिटी एंड मेडिकल क्या है? A3B1C1 ट्रैप है। और वैकेंसी को आप एग्जैक्ट शेयर में कितना कितना आएगा। तो जो आपके सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन है, हम उसी पे बात कर रहे होंगे। पहला है बेटा कि टोटल पोस्ट है 3993। ठीक है, पहला रूल ये है कि क्वालिफाई करना है और एक विजन बनाना है। तीसरी स्ट्रेटेजी है कि जोन को सेलेक्ट करना है। अगर आपने ये मूड बना लिया है, विजन बना लिया है, तो क्वालिफिकेशन और विजन आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। क्लियर है? अगला है जोन को सेलेक्ट करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी। उसके लिए भी मैं आगे आपके लिए कुछ रखा हूं, मतलब बहुत अच्छी कुछ मैं रखा हूं आपके लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। और टेक्निकल को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टर्म है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर सीबीटी 1 आप निकाल भी लेते हैं तो टेक्निकल नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है, आप मात खा जाएंगे। क्लियर है? तो ये 1 2 3 4 सॉरी यहां पर 4 छूट गया है। दोनों ही जोन वाली बात एक ही है, ऊपर नीचे मैंने लिखवा दिया। ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं बेटा। यहां से हमारी कहानी शुरू होगी। थोड़ा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं। पोस्ट आपको दिख रहा है, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल वाले भैया एकदम ध्यान रखिए, क्योंकि प्योर सेक्शन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है।
इलेक्ट्रिकल में याद रखिएगा 2415 सीट। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डबल ई वाले ईसी, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, तो इसमें क्या होता है कि सिविल वाले बस सिविल में फाइट करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जो सिविल वाले हैं वो सिविल में ही फाइट करते हैं, और एक एसएनटी करके आता है स्टोर का, उसमें स्टोर वाले में फाइट करते हैं। ठीक है, तो सिविल के लिए सिविल ही रहता है, बाकी अन्य ब्रांच मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सारे मर्ज होके एक में ही फाइट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल में भी कर सकता है और मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल में भी कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला है कि 3993 पोस्ट में 2415 पोस्ट आपके लिए लमसम इलेक्ट्रिकल का शेयर 60% है। मतलब भाई ये आरआरबी, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए तो रामबाण इलाज है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, याद रखिएगा एलिजिबल फॉर, मतलब आप 37 में से 27 पोस्ट के लिए आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल है। एक वेटेज में आपको और यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ हूँ। पूरा चैन में 60% इलेक्ट्रिकल अलाइंड है और 1578 सिविल के लिए है। ठीक है, तो दोनों के लिए आप तैयार रहिएगा। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हो गया है, दिख नहीं रहा। अब ठीक है, दोनों तरफ से थोड़ा और करना पड़ेगा। चलिए, तो बात क्लियर है बच्चों, बोलिए भाई। ठीक है, चलिए अगला है एलिजिबिलिटी के लिए। मैंने बोल दिया बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउड है। ट्रेड कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, रिजल्ट वेटेड डिग्री मस्ट बी कंप्लीटेड होनी चाहिए। ड्यूअल डिग्री इफ होल्डिंग 2 डिप्लोमाज, इसमें यू मस्ट ओनली 1 एग्जाम ग्रुप। अगर आप डिप्लोमा या सिविल दोनों में आपके पास डिग्री है तो एक ही में आप फाइट करेंगे, या तो इलेक्ट्रिकल में या सिविल में। याद रखेंगे लेटरल एंट्री से जो लोग डिप्लोमा किए हैं, लेटरल एंट्री से वो लोग एलिजिबल है, याद रखिएगा। जो लोग डिप्लोमा प्लस बीटेक हैं वो तो अलाउ है ही हैं। ठीक है, डिप्लोमा बीटेक अलाउ है, लेटरल एंट्री अलाउ है, और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका है तो, और 2 डिप्लोमाज में कोई एक किए हैं तो अलाउ है। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात है जहां पे अभी तक मुद्दे पे बात नहीं आई है, याद रखिएगा मेडिकल स्टैंडर्ड में, याद रखिएगा A3 के लिए 701 सीट, 1624 B1 के लिए, ये 6/12 विजन, जो इसमें तो स्टैंडर्ड में सभी पास हो जाएंगे। तो अपने मेडिकल विजन को देखेंगे, ये मुद्दा अभी है ही नहीं हमारा, बट मैंने ऐड कर दिया है कि लेंस के साथ चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पेज यही है पूरे मुद्दे का, ये मेरे पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट तोड़ यही है। क्या है सर, कोलकाता में 402 सीटें हैं, चेन्नई में 233 है और मुंबई में 205 है। स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि जहां पे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं वहां पे न्यूनतम भीड़ ज्यादा होती है। इसीलिए मैंने एक सिंपल लाइन में लिख दिया है, कहां लिखी थी, हाई रिस्क हाई सीट। जहां पे ज्यादा रिस्क है वहां पे ज्यादा सीट होती है, तो वहीं पे रिस्क ज्यादा होता है। मिड की बात कर लें तो गुवाहाटी, चंडीगढ़ और बेंगलुरु, ये मिड जोन है। कौन से जोन है, मिड जोन है। अब ये सर आप किसकी सीटें लिखे हैं, तो भैया इलेक्ट्रिकल की 402 मिलेंगी आपको यहाँ पे, चेन्नई में 302 और मुंबई में 205। तो यहाँ पर भीड़ अक्सर हर साल देखने को मिलती है। क्लियर है, याद रखिएगा हाईएस्ट सीट अट्रैक्ट हाईएस्ट क्राउड बैलेंस, मतलब ज्यादा सीट होंगी तो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं तो भीड़ भी बढ़ जाती है, तो आपके चांसेस थोड़े से वीक हो जाते हैं। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छे से, उसके से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्मूथली इस पेपर को क्रैक कर लेगा। स्ट्रेटेजी आप बना लीजिए कि डे 1 से हम कैसे पढ़ेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो स्ट्रेटेजी पे हम बात कर रहे होंगे, लेकिन मैंने बोला ना हम आप मिल के तैयारी कर रहे होंगे। इसीलिए जो बच्चे इस वीडियो में यहाँ तक आए मैं उनको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेंगे और हम सुबह से शाम तक डे प्लान करते रहेंगे। मॉक सीरीज एक साथ लगाएंगे, टेस्ट का डिस्कस एक साथ कर रहे होंगे। तो ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 8176013261, और हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे। हम इस ग्रुप में टारगेट रखे हैं 100 बच्चे होंगे बस, ओनली 100 स्टूडेंट। जिस दिन 100 हो जाएंगे मैं ये ग्रुप को होल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ये 100 बच्चे मुझे डेडिकेटेड चाहिए इस ग्रुप के लिए। सब कुछ फ्री में हो रहा है, टेस्ट सीरीज से लेके
मॉक से लेके सब कुछ फ्री में हो रहा होगा, ठीक है। तो 100 बच्चों का एक हम बैच बनाएंगे, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, हम आप मिलके ही पढ़ने वाले हैं तो भाई पैसा किस बात का, ठीक है। तो 100 बच्चों का ग्रुप बनाने जा रहा हूँ मैं, और इसमें फ्री होंगे। ये डेडिकेटेड ग्रुप बनेगा डिप्लोमा और बीटेक के लिए, और खासकर इलेक्ट्रिकल के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल के लिए भी लिख दे रहा हूँ मैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक हैं तो आइए हमसे जुड़िए, और जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सीटेज आप लोग याद रहेंगे, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, और ये मिड जोन गुवाहाटी, चंडीगढ़। तो देखिए भैया, रिस्क लेना है तो 3 ऊपर जाइए, नहीं लेना है नीचे वाले में 3 आइए। तो ये आपका डिसीजन होगा, सिक्का उछाल के डिसीजन लीजिए, चाहे जैसे लेना हो, डिसीजन तो लेना पड़ेगा, लेकिन पेपर फॉर्म एंड होने से पहले ले लीजिएगा। एक और तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, CBT 1 में क्वालिफाई ज़्यादा लोग करेंगे क्योंकि 15 गुना बच्चे CBT 2 में आते हैं। याद रखिएगा, इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से पन्नी से जितने लोग फॉर्म भरेंगे इस कप में आएंगे, और उसके बाद छन्ने के बाद 15 गुना बच्चे आगे बढ़ेंगे, और ये 15 गुना में 100 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल होगा और 50 मार्क्स का नॉन टेक होगा। इसमें अगर 110 से ऊपर जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, एक अच्छा स्कोर होता है। CBT 2 में याद रखिएगा, जीके 15 नंबर का है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायो नहीं आती है, कंप्यूटर 10 नंबर का, और एनवायरमेंट आता है, ठीक है। मैथ्स नहीं आती है, सबसे अच्छी बात है। तो आपको जो लड़ाई है यहीं पे है, उसके बाद लड़ाई नहीं है। तो मेरे बच्चों रेडी हो जाइए, 100 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। आज डे 1 है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है। फॉर्म पे भी वहां पर हम ग्रुप में डिस्कस कर रहे होंगे कि हम आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अगली बात है बेटा कि कोर सिस्टम में समझना पड़ेगा। तो CBT 2 का सिलेबस है, इसके लिए अगली क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि CBT 2 के वीडियो में क्लास में क्या देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो मैं यही एंड करता हूं। आपको होप सो जोन समझ में आ गया होगा, याद कर लीजिए, कलकत्ता, मुंबई, और एक कौन सा था, जल्दी बताइए। कलकत्ता, मुंबई तो आपको दिख गया था ना, एक बार पीछे चलना पड़ेगा। चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, 3 आपको दिख गया। इन्हीं किसी में ज़्यादा सीटें हैं, और मिड सीट गुवाहाटी, चंडीगढ़, बेंगलुरु यहाँ पे है। तो ये डिसीजन आपका होगा किस जोन से भरेंगे। तो 6 जोन को याद कर लीजिए, और स्ट्रेटेजी वीडियो को ज़्यादा देखेंगे उतना परेशान होंगे। तो मैं कहता हूँ क्लियर कट आइए, 100 लोगों का ग्रुप बनाया जाए और मिल के तैयारी किया जाए। तो जो बच्चे भी कमेंट करें या फिर सीधे मुझे मैसेज करें, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और ग्रुप में मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट जितना मैंने सीखा है आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे सारे एग्जाम्स, 1-2 तो मैं क्वालिफाई भी कर गया, नाम नहीं लूँगा, फिर अब उसका रिजल्ट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब मैं डेडिकेटेड होके एक अपने बच्चों के लिए दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, एक टीचर भी इस पेपर में बैठ रहा है, आप भी बैठ रहे हैं, और हम आप मिलकर परफॉर्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैं टेक्निकल का एक वीडियो डेली आना शुरू हो जाएगा इसी चैनल पे, तो टेक्निकल मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज भी होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।